हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के हम हमारे लेक्चर में देखने वाले हैं रीबैलेंसिंग का टॉपिक। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में AWS के ऑटो स्केलिंग का टॉपिक कवर कर लिया था और इसमें हम देखेंगे आज रीबैलेंसिंग। जो दोनों ही हैं, ऑटो स्केलिंग एंड रीबैलेंसिंग, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बट ऑटो स्केलिंग में क्या होता है कि हमारा जो पहले अनहेल्दी इंस्टेंस है वो टर्मिनेट होता है, उसके बाद में हमारा कोई हेल्दी इंस्टेंस लॉन्च होता है। बट रीबैलेंसिंग के केस में अपोजिट होता है। रीबैलेंसिंग में हमारा पहले इंस्टेंस लॉन्च होता है, उसके बाद में हमारा कोई इंस्टेंस टर्मिनेट होता है। हमारे पास में 3 वैल्यूज़ होती हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड डिज़ायर्ड। जो मिनिमम होती है वो सबसे कम होती है, डिज़ायर्ड उससे ज़्यादा या मिनिमम के बराबर हो सकती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी सबसे ज़्यादा होगी। सो मिनिमम हमारा क्या होता है, जब भी हमारा कोई इंस्टेंस है, लाइक हमारे पास में इंस्टेंस पर अगर वेट आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, तो कम से कम कितना ट्रैफिक होगा तब हमारे कितने कम से कम इंस्टेंस हमारे पास में अवेलेबल होने चाहिए। और मैक्सिमम हमारा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रैफिक आने पर कितने इंस्टेंस हमारे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसे हम मैक्सिमम बोलते हैं। और जो डिज़ायर्ड है वो हमारी करंट इंस्टेंस होती है। जब भी हम लॉन्च करते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते हैं, तब हम जो करंट वैल्यू देते हैं उसमें हमारे करंटली हमें कितने इंस्टेंसेस ऑल द जोन्स में हमें लॉन्च करने हैं वो हम वैल्यू रखते हैं। लाइक हमारे पास में मिनिमम की वैल्यू हमने 3 दी, मैक्सिमम की वैल्यू हमने 4 हमने दी 9, और जो डिज़ायर्ड है उसकी वैल्यू हमने दी 4। मतलब हमारे अभी तो करंटली हमारे 4 इंस्टेंसेस लॉन्च होंगे, लेकिन अगर हमारा ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग के थ्रू 3 हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा ट्रैफिक रहा तो वो ऑटो स्केलिंग के थ्रू 9 हो जाएंगे। बट 9 से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि हमने 9 ही वैल्यू दी है। हम उसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट हमने एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग आर इंस्टेंस हमने वहाँ पर 9 वैल्यू ही डिसाइड की थी। सो जो रीबैलेंसिंग है, रीबैलेंसिंग में हमारा क्या होता है हम देख लेते हैं। रीबैलेंसिंग के लिए तो हमारा रीबैलेंसिंग क्या होता है AWS में। रीबैलेंसिंग इज अ फीचर ऑफ Amazon EC2 ऑटो स्केलिंग दैट इंश्योर्स योर EC2 इंस्टेंसेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन्स। सो जैसे ऑटो स्केलिंग का काम होता है कि हमारे सारे अवेलेबिलिटी जोन्स में इवनली हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड रहे और इवनली हमारे इंस्टेंसेस रहें अवेलेबल, उसी तरह रीबैलेंसिंग भी होता है। सेम वही प्रोसेस रीबैलेंसिंग में होती है। वाई रीबैलेंसिंग इज़ नीडेड इन अ मल्टी एजी सेटअप में हमें रीबैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। लाइक हमारे पास में अवेलेबिलिटी जोन ए है और है हमारे पास में अवेलेबिलिटी जोन बी। तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट अवेलेबिलिटी जोन में तो हमारे पास में 4 इंस्टेंस हैं और सेकंड में हमारे 1 हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों में डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई। मतलब ये 5 हैं, 4 + 1 5, हमारे पास में 5 हैं। तो अगर हम ए में अगर 2 इंस्टेंस रखें और बी में हम 3 रखें तब भी ये इक्वल नहीं होंगे, एक में ज़्यादा एक में कम ही होगा, बट नियर टू इक्वल होगा। बट अभी इसमें क्या हो रहा है, 4 और 1 में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस शो हो रहा है। सो क्या है ये, दिस इज़ अ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, बैड और हाई अवेलेबिलिटी है ये। सो वॉट रीबैलेंसिंग डज, इट डज क्या, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स इंस्टेंसेस फ्रॉम ओवरलोडेड एजी एंड लॉन्चेस न्यू इंस्टेंसेस इन अंडर यूटिलाइज्ड एजी। सो ये टर्मिनेट कर देगा कहाँ से, जहाँ पर ओवर लिया है, और लॉन्च कर देगा कहाँ पर, जहाँ पर हमारा अंडर यूटिलाइज्ड जो एजी है, मतलब जिसमें हमारे कम इंस्टेंसेस है, वहाँ पर ये लॉन्च कर देगा। तो इसका जो गोल है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में। एंड ये कब होता है, रीबैलेंसिंग इज ट्रिगर्ड व्हेन यू ऐड और रिमूव अवेलेबिलिटी जोन्स। अगर हम कोई एक अवेलेबिलिटी जोन ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, तब हमारा जो है रीबैलेंसिंग अकर होता है। एंड अवेलेबिलिटी जोन बिकम्स अनअवेलेबल एंड रिकवर्स। मैनुअल स्केलिंग कॉजेज इम्बैलेंस और इंस्टेंसेस टर्मिनेशन क्रिएट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस। सो अगर कोई इंस्टेंस हमारा टर्मिनेट हम कर रहे हैं मैनुअली, या फिर हम मैनुअली कोई स्केलिंग कर रहे हैं, और या एजी हमने कोई ऐड कर दिया है एक और, तो वहाँ पर हमारे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इंस्टेंसेस का, तो वहाँ पर हमको रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो इट मे टेम्परेरीली एक्सीड डिज़ायर्ड कैपेसिटी एंड देन इट टर्मिनेट्स एक्स्ट्रा इंस्टेंसेस टू रिटर्न टू डिज़ायर्ड काउंट। सबसे पहले तो ये क्या करता है, इसका काम होता है पहले इंस्टेंसेस को लॉन्च करना होता है, फिर उसके बाद में ये क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है। लाइक हमारे पास में डिज़ायर्ड कैपेसिटी 4 है, मतलब हम व्हेन एवर वी आर क्रिएटिंग द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, हम तब उस टाइम पर 4 हमारे इंस्टेंसेस को लॉन्च कराना चाहते हैं। तो अब मान लो हमारे पास में अवेलेबिलिटी जोन ए है और अवेलेबिलिटी जोन बी है। तो इसमें क्या है, हमारे पास में ए में हमारे 3 हैं और बी में हमारे हो गए
एक, बट यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि दो दो दोनों में होने चाहिए थे, ये क्योंकि ये 4 है तो अगर 2 हम अवेलेबिलिटी जोन ए में और 2 बी में रखेंगे तो इसका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 और 1 है, तो रीबैलेंसिंग क्या करेगा इसमें, सबसे पहले क्या करेगा, लॉन्च 1 इन अवेलेबिलिटी जोन बी और टर्मिनेट 1 फ्रॉम अवेलेबिलिटी जोन ए। सो एक ए से टर्मिनेट कर देगा, बी में लॉन्च कर देगा, मतलब ए में हमारे हो जाएंगे 2, बी में हो जाएंगे हमारे 2। सो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, 2 2। सो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला भी होता है रीबैलेंसिंग का कि 10% ऑफ मिनिमम वैल्यू और 1 विच इज़ ग्रेटर। सो अगर हमारे पास में मिनिमम वैल्यू है हमारे पास में लाइक 2 हमने यहाँ पर तो डिज़ायर्ड तो हमारे पास में 4 थी, और अगर हम यहाँ पर लिख दें मिनिमम, और मिनिमम में हमें लिख दें यहाँ पर 2, तो अगर मिनिमम वैल्यू मतलब 2 का अगर हम निकालेंगे 10%, तो 2 का अगर 10% निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आता है 0.2। तो ये 0.2 हमारे 2 का 10% है। और देख लेते हैं हम क्या 1 अब दोनों में से क्या बड़ा है, 0.2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो हमारा क्या बड़ा है 1। तो ये क्या करेगा, एक इंस्टेंस को लॉन्च कर देगा, ठीक है। अब मान लो हमारे पास में क्या है, मिनिमम वैल्यू मान लो हमने रखी है 20 और डिज़ायर्ड हमने रखी है 40, मतलब हम 40 इंस्टेंसेस लॉन्च कर रहे हैं, इतने सारे इंस्टेंसेस, ठीक है। और मैक्सिमम हमने रखी है यहाँ पर लेट्स से 60 कि मैक्सिमम हमारी 60 तक जाना चाहिए और मिनिमम हमारे 20। तो अगर अब हम देखें तो मिनिमम हमारा क्या है 20 और 20 का 10% हमारा क्या होगा 2। तो अब क्या बड़ा है हमारा, 2 बड़ा है या 1। सो अब हमारा 2 बड़ा है, तो ये 2 इंस्टेंसेस को लॉन्च करेगा। सो इस तरह से हमारा रीबैलेंसिंग काम करता है और ये हमारे रीबैलेंसिंग का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर ये फॉर्मूला अवेलेबल है, और ताकि हम आप रीबैलेंसिंग की कैलकुलेशन ईजिली कर सकें। और तो इसका फॉर्मूला है 10% ऑफ मिनिमम वैल्यू और 1 विच इज़ ग्रेटर। सो इस तरह से हम अपना रीबैलेंसिंग करते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल देखेंगे ऑटो स्केलिंग का। एक्चुअली हम मैनुअल स्केलिंग देखेंगे फर्स्ट, उसके बाद में हम ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग का भी प्रैक्टिकल देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप enjoying your life. Thanks for watching this video.